बदले, मेरे औरों का सुधार करे। हमें थोड़ा थोड़ा किसको बदलना है? अपने आप को। और हम चाहते क्या है? कौन बदले? पहले दूसरा बदले, सारा फिर कौन बदले? सुनी कहाँ जाती है? सामने वाला। पर मैं तो सोचती हूँ कि मैं भी एडजस्ट कर आगे दोनों को करना पड़ता है। सबसे पहले किसे करना पड़ेगा? सबसे पहले शुरुआत कौन करेगा? अपने से। है ना? एक बार एक फैक्ट्री का मालिक था। कौन था? अब उसको भी सामने वाले पड़ोसी से थोड़ी चिढ़ थी। उसने क्या किया? अपनी फैक्ट्री की सफाई की और जो भी कूड़ा निकलता था ना, जाके अपने पड़ोसी के घर रोज करता था, ऐसे ही करता था। एक दिन क्या हुआ? एक दिन उसका पड़ोसी उसके घर पहुंच गया। अब उसको समझ में तो आ गई क्या करने आया है। अब उसने कहा, बैठा, प्यार से बोला और एक पेटी दी उसको। क्या दी? पेटी दी। उसने सोचा इसमें जरूर कोई गंदी चीज ही होगी। उसने पेटी खोली, उसमें बड़े सुंदर आम थे। क्या थे? उसको बड़ी शर्म आई। उसने कहा, भाई साहब, एक्चुअली बात क्या है, मेरे पास जगह नहीं थी, मैं तुम्हारे यहाँ, मैं शर्मिंदा हूँ। उसने कहा, कोई बात नहीं भाई साहब, मेरे पास एक फल का बगीचा है, मेरे पास जो कुछ था मैं वो आपको देने आ गया, आपके पास जो था जिसके पास जो है वही तो देगा। तो अब हमारे पास क्या है? ज्ञान का। हम आत्माएं ज्ञान से सदा ऐसी भरपूर रहे जो हम अपने जीवन को भी बना सकें और अपने आचरण से, अपने व्यवहार से दूसरों का प्रस्तुतिकरण। पहले दिखाते ना, महात्मा ऐसे होते थे तो उसको पत्थर मारने जाते थे और खुद ही महात्मा उनके। तो हमें भी अपना जीवन ऐसा श्रेष्ठ बनाना है, अपनी मनसा शक्ति को, अपने विचारों को कार्य में। तो बाबा ने कहा, पहले इस ज्ञान को समझो कि मैं कौन हूँ। एक ज्योति बिंदु कौन हूँ, और मेरे हर विचार में असीम शक्ति। हेलो। इस जीवन के अंदर परिस्थितियां सबके आगे हैं, लेकिन कोई पॉजिटिव रह करके उसको पार कर लेता है, नेगेटिव होके अपना जीवन ही। ऐसा क्या करे जो हम हमेशा पॉजिटिव। अभी ज्यादा डीप बातें मैं नहीं सुनाऊंगी। क्या करें उसके लिए? हम बीच बीच में अपने अंदर आत्मिक शक्ति भरे, आत्मिक एनर्जी भरे। वो कैसे भरेंगे? अपने आप को थोड़ा चार्ज करें। जैसे आप मोबाइल को चार्ज करते हो ना, जैसे बैटरी खत्म हो जाती है तो क्या करते हो? सुबह चार्ज करके निकलते हो, क्योंकि आपको पता है मैंने इससे सारा दिन वीडियो भी देखनी है, रील्स भी देखनी है, कुछ और बनाना भी है, फोटो भी खींचनी है, सब काम करने हैं। लेकिन आप चार्ज करके ही नहीं निकले तो आप सारा दिन कोई काम। ऐसे ही हमें बीच बीच में आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़े रखना, उससे बात करनी है, उसको याद करना है, ताकि इसके अंदर थोड़ी शांति, प्रेम, आनंद। एक बार
बार इसमें आनंद भर गया तो फिर चाहे दुनिया की कितनी भी बातें सामने आए, आपको उस आनंद का रस, क्योंकि आत्मा जो है वो शांत ले लिए क्या है। हर किसी को क्या अच्छा लगता है? शांति अच्छी लगती है या शांति? प्रेम अच्छा लगता है या लड़ाई झगड़ा? तो आप सोचो, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। क्या हूँ? मैं आत्मा शांत बड़ी खाली होती है, बैटरी क्या होती है, और हम इससे काम लेना चाहते हैं। जब तक हम इसको भरेंगे नहीं ये काम, हम जब तक इसको परमात्मा से नहीं जोड़ेंगे तो हमारे अंदर वो शांति। तो आप सभी बोलो, जब भी मैं बोलो ना मैं, तो ये शरीर को मत देखो। मैं एक शांत स्वरूप, मैं एक प्रेम स्वरूप, मैं एक ज्ञान स्वरूप, मैं एक सुख स्वरूप, मैं एक शक्ति स्वरूप, मैं एक प्रेम स्वरूप, मैं एक पवित्र स्वरूप, मैं एक आनंद स्वरूप। देखो, सुख का उल्टा क्या होता है? सुख का उल्टा क्या होता है? प्रेम का उल्टा क्या होता है? शांति का उल्टा क्या होता है? ज्ञान का उल्टा क्या होता है? शक्ति का उल्टा क्या होता है? लेकिन आनंद का उल्टा, दुख परेशानी है, आनंद का उल्टा परेशान होता ही नहीं है। ताली बजाओ। का उल्टा जिसका आनंद का उल्टा होता ही नहीं। जोरदार ताली बजाओ ना। एक बार जिसको आनंद आ गया ना, बाबा के ज्ञान का, बाबा के ज्ञान का, बाबा के ज्ञान का फिर कोई कुछ भी करता रहे, उसको क्या रहता है? क्योंकि आनंद का उल्टा, इसने एक बार ये रस चख लिया, एक बार थोड़ा सा चख के तो देखो। अच्छा मेरे सब गीत गा, ज्यादा सीरियस मत हो। ज्ञान रस कितना मीठा है, जरा सा पी कर तो देखो। ज्ञान रस कितना मीठा है, जरा सा पी कर तो देखो। जरा सा पी कर तो देखो। चख कर तो देखो, जुबां पर रख कर तो देखो। नशा इसमें भी इतना है, जरा सा चख कर तो देखो। नशा इसमें भी इतना है, जरा सा चख कर तो देखो। वहाँ पर रोशनी
पिया हम बच्चों ने, पहुँच गए हम स्वर्गलोक में पहुँच गए हम स्वर्गलोक में। वहाँ हरियाली इतनी है जरा सा जाकर तो देखो, वहाँ हरियाली इतनी है जरा सा जाकर तो देखो। चलना है ना, कहाँ चलना है, ऐसे जीवन में। बजाओ बजाओ ताली। तो सबको लक्ष्मी नारायण बनना है। हमारा लक्ष्य है लक्ष्मी और अपने लक्ष्य को क्या इन बातों से जो हम आज अपने जीवन में करते तो हम अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचे। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारे पास एरोप्लेन चाहिए। क्या चाहिए? मतलब हमारे मन की स्थिति इतनी ऊंची हो जो पहाड़ जैसी परिस्थिति होगी, पार कर लिया। तो हमें क्या करना है? अपने मन की स्थिति को ध्यान देना है। हमें ध्यान देना है अपने मन को बढ़ाने में। रुक जा बस खत्म कर ना आप बता रहे आपकी बात सुन आप तो कहने रुक जाओ। इन अपनी बढ़ना को मुझे कहने ना ना बहन माता को गीत गाने होते हैं ना। ना ना ये तो बाकी क्या करना है? हमें पढ़ाई पढ़ानी है, पड़ोसियों को नहीं, पति को नहीं। हमें पढ़ाई पढ़ानी है इस मन को, और हम लगे पड़े हैं पढ़ा, तू पढ़ेगा पढ़ाते पढ़ाते बताना जरूरी होता है, नहीं तो काम नहीं चलता। आज मुरली सुन के, कल एक माता मुरली सुन के गई, कहती है दीदी मेरी ये बात तो मेरे पति के लिए, आज उसको छोड़ दो। मैंने कहा माता जी मुरली तो आपने सुनी है और बाबा ने ये बात आपके लिए कही है। जो मुरली सुनेगा बात किसकी पवित्रता पे होगी। कोई भी बात है, हम जो सुनते हैं तो हम सोचते हैं मैं उसको सुधार दूंगी। तो बाबा कहते हैं सबसे पहले किसको सुधारना है? ज्ञान सुनना बड़ा आसान है, लेकिन इस मन को पढ़ाना, इसको पढ़ा लिया ना वो पार मन जीते हमने शिक्षा देनी है, इसको बार बार पढ़ाना है अपने मन को। हमारी बहन जी कहती थी इस मन के टुकड़े कर। क्या कहती थी? टुकड़े हो गया घर कोई खा गिरा कोई टुकड़े खा गिरा करके कुट भरे खजाने सहब दे, जो आए सो ताली बजाते हैं। इस मन को समझाने की ही सबसे बड़ी पढ़ाई। बहन जी तो एक बात क्या करती, अगली ना पिछली दाड़ा मारा बिचली। इनके लिए ये बात, अगली ना पिछली दाड़ा मारा बिचली। झाड़ा मारे। इसका मतलब है बचपन में इंसान कुछ शरारत नहीं कर सकता, बुढ़ापे में भी ये गोडे कमजोर हो गया। मुरली सुने जा सकते हैं ये ना। तो आप देखो, लेकिन जवानी में हर काम संभव, सेवा भी कर सकते हैं, मुरली भी सुन सकते हैं, घर भी संभाल सकते हैं, अपना भाग्य भी दूसरे का भी सेवा भला कर सके हैं। ये समय में से समय निकाल कर देखो, समय बहुत थोड़ा है ना। अब एक दिन में तो आपको सारा ज्ञान नहीं सुना सकते। अब आपको देखते हैं, जब आपको देखते हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या क्या सुना दे, क्योंकि मिल हाथ में बड़ी मुश्किल से आते हो ना। बहन जी एक बात हुआ और बता दो, आप राष्ट्र शुरू में गए जब क्या बात हुई थी? रोज रोज हाथ में आओ, लेकिन कभी कभी पकड़ मिलती है
कभी तो मैंने कई बार गई एक सुन गोली में 3 सुनो एक सुबह एक दोपहर सुबह प्रेम की गोली क्या सुबह कौन सी गोली खानी है प्रेम से प्रेम की गोली दोनों ले बैठी हूँ ठीक है और दोपहर को धीरज की गोली कौन सी सुबह को तो भगवान को याद करो प्यार से गोली खानी है धीरे धीरे और रात को गोली खा के सोनी है क्या की शांति इनके लिए तारीफ दो मैं पहले रात को कौन सी गोली खा के सोनी है शांत हो भूल मत जाना सुबह सुबह उठते ही लड़ने लग जाओ घर वालों से नहीं सुबह उठते ही कौन सी गोली प्रेम की दो पारे धीरे से शांत अच्छा पुलिस वाले नहीं मानते गुस्सा देते। आप देखो सन श्याम की कह चाची की शांति की तो शांति गई की तो थी वहाँ से आप सुनो सुनो आप उन्होंने 1 घंटा खराब कर दिया जैसे उन्होंने बुलाया था तो 2 घंटे बाद काम कराया अपना 1.5 घंटे तो उसने कहा बहन जी हमने आपका टाइम वेस्ट कर दिया मैंने कहा कोई बात नहीं हम तो बैठ के शांति से प्रकाश दे रहे थे आपको जी आप हमारा टाइम ले सकते हो वो तो हमारे हाथ में नहीं है अब हम आ गए तो तुम्हारे हाथ में है लेकिन आप हमारे मन की शांति तो नहीं ले सकते हम तो अपना काम कर ही रहे हैं तो अपनी शांति का स्विच दूसरों के हाथ में नहीं देना हमने अपने जीवन का स्विच किसके हाथ में दिया हुआ है मोबाइल के हाथ में देना हाँ हाँ कोई सा भी ऐसा बोलता है ना बहन जी बता दो मैं बंद करूँ फोन कहा कि मैं कभी नहीं सकती हाँ उसने ऐसा अभी बोला छोड़ दिया, हमको आज समझ। मेरे से तो हमने अपने मन की शक्ति किसको दे दी